कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. सबको नमस्कार। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रेस मीट गांधी भवन में हो रहा है, ये प्रेस मीट में जो भी उपस्थित हमारा मीडिया पर्संस, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज का जो प्रेस मीट आपको महात्मा गांधी का नाम से जो गरीब लोगों के लिए यूपीए सरकार लेके आया वाला एक योजना को नाम आज चेंज किया है केंद्र सरकार, उसका सिलसिला में आज बात करने के लिए आप सभी को यहां पे आमंत्रित किया है। देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का तहत आपको अप्रैल 24, 1993 में हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक पंचायत राज सिस्टम, एक 3 टायर सिस्टम को लेके आया। उसका लेके आने का मतलब यह था, मुद्दा यह था कि केंद्र सरकार जो भी निधि एलोकेशन करता है, फंड एलोकेशन करता है गरीब लोगों के लिए, वो अधिकार वर्ग का थ्रू से, ऑफिसर्स का जरिया से वो गांव में पहुंचते पहुंचते एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा था। इसलिए केंद्र सरकार जो भी निधि एलोकेशन करता है वो सीधा ग्रामवासी तक पहुंचने के लिए, हर घर में पहुंचने के लिए ये पीआरआई सिस्टम को लेके आया। उसमें प्रधान है, समिति है, जिला परिषद मेंबर्स है, वार्ड मेंबर्स है, उनका जरिया से हर एक ग्रामवासी को उसका फायदा पहुंचे। तो उसके बाद में आज से 20 साल का पहले हमारा यूपीए सरकार, जहां केंद्र सरकार बनी हुई थी, उस समय हमारा इकोनॉमिकल जीनियस स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपको एक बहुत अच्छा योजना को लेके आया है। फरवरी 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक्ट का ये उद्देश्य था कि गरीब लोगों को घर में, हर एक ग्रामवासी का घर में, हर एक किसान का घर में रोज रोटी चले, अपना घर में 2 मुट्ठी खाना मिले, बच्चा लोग के लिए 2 पैसा मिले और अपना गरीब घर में अपना दवाई के लिए 2 पैसा उनका हाथ में रहे। इसलिए वो महात्मा गांधी का नाम से, हमारा राष्ट्रपिता का नाम से ये मनरेगा को योजना को लेके आया है। इसमें 100 डेज का गारंटी दिया था। आपका 100 दिन रोजगार मिलता था। ग्रामवासी को किसी का घर में अगर कुआं खोदना चाहता है, किसी का तालाब खोदना चाहता था गांव में, उसमें 7 मजदूर रहता था। जिसका घर में आपको कुआं खोदता है, वो कुआं का जो घर का मालिक को सुपरवाइजर बना देता था, ताकि उसको क्वालिटी और क्वांटिटी का हिसाब से काम 100% परफेक्टली हो रहा था। ये सोच करके बहुत बढ़िया से कांग्रेस सरकार ये योजना बनाया।
उसमें पूरा प्रधान का अधिकार था। 90% केंद्र सरकार का फंड है और 10% राज्य सरकार का फंड है। प्रधान का अधिकार है कहां पे कुआं बनाना, कहां में तालाब बनाना, किसका घर में आपको कच्चा रोड बनाना, किसका गांव में कच्चा रोड बनाना, ग्रेव यार्ड बनाना, गांव को डेवलप करना, गांव को निर्माण करना है, उसका पूरा अधिकार प्रधान का हाथ में था। काम बढ़िया से चल रहा था क्योंकि वो प्रधान भी वही गांववासी था, इसलिए काम में कोई रुकावट नहीं था, फंड आराम से मिलता था, टाइम पर पेमेंट देता था, हर चीज अच्छा से चल रहा था। लेकिन आज ऑल ऑफ सडन केंद्र सरकार ऐसा एक काम किया है, आपका जो एमजी नरेगा का नाम बदलकर आज विकसित भारत बोल के एक नाम में लेके आया है। इसका राम का नाम से लेके आया, राम का नाम से लेके आया करके ऐसा एक बात बोल रहा है, और राम का नाम से नहीं है। वो जो अनएजुकेटेड यूथ को, जो अनएजुकेटेड गांव वाला को गुमराह करने के लिए राम का नाम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा था, यूज करता है। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्राम, ये उनका फुल अब्रिविएशन है। उसमें इन लोग दे रहा है आपका 125 डेज का गारंटी। जब आपको लास्ट 2 साल से कोई भी गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है, आप मेलन से लेकर के अंडमान तक कोई भी गांव में कुछ भी काम पिछले 2 साल से कहीं भी ये 100 डेज का गारंटी एक्ट में काम ही नहीं हुआ है, आज वो बीजेपी सरकार बोलता है 125 दिन को काम देगा। इतना जो पब्लिक को, आम जनता को और ग्रामवासी को और गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए ये 125 दिन का एक योजना लेके आया है। और ऑलरेडी हर राज्य में, आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आपको आंध्रा हो, तेलंगाना हो, हर एक राज्य में ऑलरेडी उनका डेप्थ का ऊपर में, आपका लोन का ऊपर में लोन, कर्जा के ऊपर में कर्जा लेकर के हर राज्य परेशान में है। वहां पे 40% उनका आपका योगदान देना होगा। ये योजना का पॉलिसी है। 60% केंद्र सरकार देगा और 40% आपको राज्य सरकार देगा। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी लोन में है, ऑलरेडी आपको एक एक राज्य में, एक एक स्टेट को चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। 40% आप देगा करके बोलता है, वहां पे काम होगा? नहीं होगा। और दूसरा बात है, जो जीएसटी का जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो मिलना है, वो जीएसटी का पैसा भी टाइम पर रिलीज नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट। वो राज्य और एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा हर एक स्टेट के लिए। एक काम होने वाला काम नहीं है। दूसरा एक ये जो विकसित भारत योजना में लेके आया है, जो वर्क आपको जो टैकल करना चाहिए, जो वर्क एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट पहले हमारा महात्मा गांधी का नाम से योजना था, उसमें प्रधान एस्टिमेट बनाता था, कहां पे कुआं बनाना, कहां पे तालाब बनाना, वो एस्टिमेट प्रधान बनाता था। लेकिन आज जो योजना लेके आया बीजेपी सरकार, इसमें एस्टिमेट आपको डिसाइड करेगा, फाइनल करेगा, अप्रूवल करेगा, केंद्र सरकार अप्रूवल करेगा। जिसका घर में कुआं खोदना है, आप दिल्ली से अप्रूवल होगा। जिसका गांव में कहां पे आपको तालाब बनाना है, दिल्ली सरकार फाइनल करेगा। ये कैसा काम होगा? ये काम ऐसा एक लेके आया है। और कल का जो प्रेस मीट आप लोगों का माध्यम से सोशल मीडिया में हम लोग देखे हैं, बीजेपी भवन में एक प्रेस मीट हुआ है। हमारा किसान अध्यक्ष, किसान मोर्चा का अध्यक्ष ने एक शब्द बोला है, उसका बारे में हमारा चेयरमैन कंपेनी कमेटी बहुत विस्तार पूर्वक से आपको बताएगा। एक ही लाइन में बोलना चाहता हूं। वो किसान मोर्चा का, बीजेपी का किसान मोर्चा का जो अध्यक्ष ने बताया, पहले करप्शन हो रहा था इसलिए उसको रोका गया। अगर करप्शन हो रहा था, आप ये शब्द यूज किया है, 50-50 करप्शन हो रहा था, आपको उल्टा पुल्टा नाम चढ़ाता था, उधर काम ही नहीं हो रहा था, ये किसको ऊपर में बोल रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी आपका माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रधान लोग जो है केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बीजेपी पार्टी का भी प्रधान है। आपका प्रधान चोरी किया क्या? आपका प्रधान करप्शन किया क्या? आप किसको ऊपर में आरोप लगाना चाहता है? ये मैं
आप लोगों को माध्यम से मैं पूछने मांगता है। और दूसरा बात है, ये जो महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए, उसको नाम को छुपाने के लिए आज बीजेपी सरकार लेके आया वाला विकसित भारत, ये केवल यही काम के लिए लेके आया है, गरीब लोगों को जो मिलता है, जो लाभ मिलता है, 2 पैसा मिलता है, जो खाना मिलता है, उसको बंद करने के लिए इसको लेके आया है। इसलिए खड़ी खंडन करके हमारा कांग्रेस पार्टी पूरा देश पर, पूरा अंडमान निकोबार पर, हर गली में, हर मोहल्ला में, हर गांव में, हर घर में हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहा है। 2 महीना तक इसके ऊपर में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हर गांव में, हर ग्रामवासी का सामने इसका बारे में बात करेंगे, इसका विचार करेंगे और बीजेपी सरकार लेके आने वाला विकसित भारत का कितना क्या कमियां हैं, हमारा महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए क्यों प्रयास करता है, ये चीज हर ग्रामवासी का हाथ में, उनका सामने में पहुंचाएंगे। इसलिए ये आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार में पहुंचाने के लिए आज का प्रेस मीट बुलाया है और हमारा चेयरमैन कंपनी कमेटी बात करना, इसका बारे में 2 शब्द आपका सामने रखेंगे। सबको नमस्कार। आज दोबारा इतना शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाया, हम लोग भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों को मतलब बार बार बुला के कुछ बात बोलना है, लेकिन ये देश का मामला है, देश का सुरक्षा का मामला है। तो हम लोग कल बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, रशिया को तो बहुत प्यार करता है वो हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट, बैन बैन पर 4 बार बोल दिया। मेरा अच्छा मित्र है वो, हम लोग दोनों एक साथ काम किया है, बल्कि हम लोग दोनों दूसरा दल में है। वो हम प्रेसिडेंट रहने के टाइम में वो हमारा कमेटी में था, रेवेन्यू में, बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया है, इसलिए उसको ये पद मिला है। लेकिन वो गलत दल में है, हमारे साथ जोड़ने से तो और अच्छा हो जाता था। वो बोला ना कि बस का अच्छा सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा है। हम आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ सोशल वर्कर मोर देन एनीथिंग एल्स। आई एम थैंकिंग अनिल जी फॉर ये, लेकिन दुख लगा कि उसका घर में 2 पेड़ काट दिया। देखिए बीजेपी प्रेसिडेंट का घर में वो भी जामुन हो जिसका, और हमारा घर में घर बनने के पहले 4 पेड़ गाड़ा, यही फर्क है, यही फर्क है। वो पेड़ काटने में लगा, हम पेड़ गाड़ने में लगा। सो ये जीएनए प्रोजेक्ट के बारे में जो ये था। और एक बात है कि वो और एक बात बोला कि वो प्रेस से बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों प्यार नहीं करता? प्राइम मिनिस्टर आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। होम मिनिस्टर आया, आप लोग से मिला, देखिए उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा, होम मिनिस्टर नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा मित्र बीजेपी प्रेसिडेंट आप लोग से मिला और सुषमा स्वराज जी का वो एग्जाम्पल बोला, बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये लोअर लेवल में प्रेस से मिलके अपना बात बोल रहा है। देखिए बीजेपी प्रेसिडेंट बिजली, पानी और सड़क के बारे में बात किया, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसका बारे में बात नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना शिक्षा। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़िया, उसका बारे में बात नहीं किया। सड़क रहने से, बिजली रहने से, पानी रहने से घर में बैठ के पानी पिएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बनता। शिक्षा तो बनता, एम्प्लॉयमेंट भी बनता, सुरक्षा भी बनता। सो एक गुमराह करने वाला बात है। जो NH4 के बारे में जो बात बोला, हम अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो NH4 का वो वापस PWD का देने का वो मांग हम लोग का था। फर्स्ट NH4 के ऊपर हम लोग 5 धरना कर दिया। 5 धरना में यही हम लोग का मांग था कि आप मेहरबानी करके NH, क्योंकि देखिए इसका बहुत विस्तार से बोलने से एम्प्लॉयमेंट भी हमारा चले गया उसके पीछे, हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग मर गया उसके पीछे, और हमारा रोड भी मर गया। सो जो बोलता ना विन विन सिचुएशन, हमारा मित्र यूज किया विन विन सिचुएशन। ये है कि अभी
उसमें भी फर्क है। हमारा बीजेपी का प्रेसिडेंट बोल रहा है एनएच को वापस भेज देगा और ईपीडब्ल्यू देगा। हम मेरे को जो एमपी साहब ने बोला भास्कर NH4 को निकोबार का रोड दे दिया। दोनों सेम पार्टी है, दोनों दूसरा आवाज से बात कर रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है। ये आप लोग पत्रकार लोग को मालूम होगा, ये दे आर टॉकिंग इन टू वॉइसेस। वाई? बहुत दुख लगा हमको कि NH4 का जब भी हम लोग मुद्दा उठाए, सेम थिंग आपका पानी का पानी में वो बोला कि 1972 में बना दिलता डैम, कौन बनाया? 1972 में आप लोग था, वो कांग्रेस का राज था। आज आप SIR का नाम में 60,000 आदमी काट दिया, तो 60,000 आदमी का पानी का मतलब कमी आपको यूज होगा, वही है ना। अभी 60,000 आदमी काट दिया, 60,000 into 4 ऑलमोस्ट 2 लाख आदमी का फैमिली का काट दिया। मतलब कहीं ना कहीं अंडमान के अंदर में इन लोग का नजर बहुत ज्यादा आ गया। नहीं उनसे 2 बार 1 महीना के अंदर में होम मिनिस्टर आ रहा है, रॉस आइलैंड प्रोजेक्ट इन लोग शुरू करेगा। अभी होम मिनिस्टर 2 तल्ला चढ़ के बीजेपी ऑफिस में गया, बोलता बीजेपी ऑफिस के नीचे लेकर जाओ। और होम मिनिस्टर गया, पार्टी ऑफिस में ऊपर ही जाना पड़ेगा। मतलब एक चीज इन लोग बोल रहा है कि बहुत विचित्र लग रहा है कि होम मिनिस्टर आया, पूरा इधर में डेवलपमेंट होगा। हाँ होगा, 100% होगा, इसलिए तो होम मिनिस्टर है वो, इसलिए तो होम मिनिस्टर है। लेकिन क्या दिशा में वो डेवलपमेंट होगा वो इंपॉर्टेंट है। GNA प्रोजेक्ट को हम दोबारा बोल रहे हैं, हम लोग कभी अपोज करेंगे, क्योंकि ये GNA प्रोजेक्ट अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा भूत बनेगा। ये पेड़ काट दिया, हमारा मित्र बोलता मध्य प्रदेश में रीप्लांटिंग करेगा। यार आप लोग क्या कर रहे हैं? अंडमान में पेड़ काटेगा, वो भी 10 लाख पेड़ इन लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो भी 3 हफ्ता के अंदर में स्टडी करके 10 लाख पेड़ इन लोग डिजाइन कर लिया। लेकिन 1 करोड़ पेड़ काटेगा और एक पेड़ से 3.5 लाख रुपया मिलेगा उसका यील्ड। उतना बड़ा पेड़, मिलियंस ईयर्स का है वो इकोसिस्टम में। मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के हमारा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अंडमान को छोड़ दीजिए। आपका अदानी और अंबानी को बहुत जगह दे दिया, बहुत प्रोजेक्ट्स दे दिया, और पेड़ काटने के बाद अगर मिनरल्स मिला, हो गया छुट्टी, हो गया छुट्टी। आरावली का क्या हो रहा है अभी? आरावली का आज जो हो रहा है, सेम चीज अंडमान में होगा। हमारा जो भविष्य में हम सोचता है, भविष्य के लिए सोचता है, हमारा बच्चा के लिए सोचता है, ये आप लोग मत करिएगा। महात्मा गांधी का नाम में तो आप बहुत नाराज है। हम जैसा बोला पहले, गोडसे ने मारा, गोली मारा फिजिकली, अभी आप लोग उसका आत्मा को मार रहे हैं। वो बेचारा कितना बढ़िया महान आदमी था, वो आदमी को आप लोग नाम चेंज कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता ये जो बोल रहा है कि कांग्रेस का रिजीम में बॉम्बे में 80,000 पेड़ काटा। गलत हो तो गलत है, कांग्रेस गलत किया तो हम बोल रहे गलत है, पेड़ काटना नहीं चाहिए। हमारा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर्स था, एनवायरमेंट मिनिस्टर था, बहुत अगेंस्ट था सब चीज में। 80,000 पेड़ बॉम्बे में काटा है, आप 80 लाख पेड़ अंडमान में काटेगा, और 80 लाख पेड़ का बदले में मध्य प्रदेश में आप करेगा। ऑलरेडी गाड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब प्रोजेक्ट इन लोग शुरू कर दिया। जैसा बोला वो जो फार्मर्स का जो
कॉम्पनसेशन का बारे में, वो सब में जाना ही नहीं है, वो जमीन लेना ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट होना ही नहीं है। ये हमारा मतलब रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया हम पेट्रोल डाल के हाथ में तय करेगा, हम पेट्रोल डाल के हाथ में करें। खरा वो क्या, जिंदगी 63 ईयर जी लिया अच्छा से, पब्लिक के लिए ये काम करने का हम तैयार है, ये छोड़ेगा नहीं हम लोग, क्योंकि एक आदमी जाने से वो प्रोजेक्ट रुकेगा, हम करने तैयार है। और बीजेपी जो प्रेसिडेंट है, मेरा मित्र है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रोजेक्ट के बारे में ठीक से स्टडी करिएगा। उसका साथ जो स्पोक्सपर्सन है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर बोला, वो 60 नहीं है, वो 160 स्क्वायर किलोमीटर है। बोलता 8000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, उसमें खाली उधर में खाली 900 चिल्लर स्क्वायर किलोमीटर है उधर में, उसमें 160 काट रहा है, वही आप परसेंटेज लेना। आप ऑल ओवर अंडमान निकोबार का परसेंटेज लेने से वो गलत है। सो पहले आप लोग का स्टैटिस्टिक्स थोड़ा से आप स्टडी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिएगा, क्योंकि 160 में 60 में तो बहुत फर्क है। यस, सुरक्षा बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ द आइलैंड्स बहुत जरूरी है। आप बोल रहे उधर प्रोटेक्ट करने से आपका कोको आइलैंड ये होगा, कोको आइलैंड नॉर्थ में, ये डीप साउथ में, दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कोको आइलैंड ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, हमारा नेवल बेस है उधर में, हमारा कोस्ट गार्ड बेस में है। सेम चीज इन कैमल बे वी हैव नेवी का बेस का नाम बास, ऑलरेडी बास है उधर में। बास को एक्सपेंड करना, उसके लिए 5 स्क्वायर किलोमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, सो मेरा फिगर्स में बी रॉन्ग, बट इट कैन नॉट बी 160। सो ये जो डिटेल्स इन लोग दिया है, पहले पानी के बारे में बोला पीएम तो बोला हर घर में नल, हर नल में पानी। पहले हर घर में नल नहीं है और हर घर में खाली हवा आता है, पानी नहीं आता। वो सब करिए। अभी धूप आ गया, ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट डाल दिया इन लोग, पेपर में देखा आप लोग, अखबार में दे दिया कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर विल स्टार्ट। आई होप दैट दे डोंट डू रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि पानी नहीं है। वो रॉन्ग स्ट्रेटजी दे रहा है। बिजली के बोल रहा कि नील और हावड़ा में सरप्लस है, बाराटांगर कदम तला में सरप्लस है। आप लोग सुना ना, सरप्लस है, कैसे सरप्लस हो सकता? उधर में तो अभी सुबह हमारा जिला परिषद मेंबर से मिला, हम बात किया, बोलता सर 2 दिन आकर उधर में रह जाए ना, आपको मालूम हो जाएगा सरप्लस कैसा होगा। सो देखिए, गवर्नमेंट को हम लोग ऐसा अंधा अपोज नहीं कर रहा है, एक एक पॉइंट को लेके हम लोग अपोज कर रहे हैं। हमारा माननीय उपराज्यपाल जी, वो तो बार बार हम बोल रहे हैं, मेरे को क्या होगा हमको मालूम नहीं है, होने से आप लोग हमको बचाइए, ठीक है। उपराज्यपाल जी तो एकदम बोलता उन लोग से 20 मिनट टाइम, अयो क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी का प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसके पास 20 मिनट टाइम है, और बहुत खुश है कि वो 70 मिनट्स बात किया। क्यों? अपोजिशन से मिलने का उसका हिम्मत नहीं है, हम लोग से मिलेगा। हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट 5-6 बार चिट्ठी लिख दिया, उसको जवाब नहीं आया। कम से कम जवाब दे दो, आप अपोजिशन पार्टी है, हम बीजेपी का है, हम नहीं मिल सकता, वही तो है ना। वो बोलता 70 मिनट मिला। देखिए, अंडमान हमारा माननीय उपराज्यपाल का अंदर में 15 साल पीछे चले गया, ये आप लोग सबको मालूम है, कोई हिम्मत से बोलेगा नहीं, लेकिन 15 साल पीछे चले गया। एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया, जो आता है एम्प्लॉयमेंट वो मेनलैंड से आदमी लेके आता। आपका मालूम है, वेटनरी के लिए पहले कोई कंडीशन नहीं था
एजुकेशन क्वालिफिकेशन का +2 था। अभी आप चेंज कर दिया, ठीक है, अच्छा बात, आप चेंज करिए, लेकिन टाइम दे दीजिए ना, 3 साल तो आप टाइम देना फॉर द फर्स्ट बैच टू कम आउट, उसके बाद आप RR चेंज करिए। मेडिकल में भी सेम है, मेडिकल में अभी बहुत स्पेशलाइजेशन आ गया, मतलब डायलिसिस के लिए अलग है, ऑपरेशन थिएटर के लिए अलग है, आपको मतलब एक एक फील्ड का आप लोग टाइम दे दीजिए एंड चेंज योर RR अकॉर्डिंगली। सडनली आप आके आप कर दिया 42 आदमी, उसको मालूम नहीं कैम्बल में किधर है, कैम्बल में फिर भी वो संभाल लेगा, थोड़ा से कच्चल, कमोटा, तेरसा, ये सब जगह में कैसे जाके रहेगा, ना क्वार्टर्स है, कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख का बात है कि आप लोग आके हमारा अंडमान का बच्चा का 45 आदमी का नौकरी आप लोग खा लिया। इसके लिए बीजेपी क्या बोल रहा है, वो हम हाल ही में MP का सुना, बोला हाँ करो करो हाथ डालो, आप पूरा डिटेल लिखाओ कितना आदमी लिया, अरे आपको मालूम नहीं है, एक आम जनता, एक स्टूडेंट, एक यूथ को आप बोल रहे हैं जाके RTI डालो, आप सारा डिटेल्स लिखाओ फिर हम बात करेगा, आपको मालूम नहीं हुआ करके, आप क्या का MP है? यू हैव टू प्रोटेक्ट आवर आइलैंड्स। ये बात मनोरंजन भक्ता जी का आपको याद आ रहा है, वो टाइम में भी एक शुरू होने के टाइम में ही यूज सम मीन्स टू स्टॉप। आप 11 पॉइंट बोला, 11 पॉइंट का आपको ये है, एक पॉइंट है बीजेपी के 11 पॉइंट में एम्प्लॉयमेंट है, वेरी गुड, हम धन्यवाद देता हूं। देखिए हम बहुत ट्रैवल किया, पहले हमको मालूम नहीं था, बर्मा चाट एक एरिया है, 300 चिल्लर आदमी है, 2.5 घंटा बोट में जाना, बर्मा चाट, पीस फैमिली, फिर हमारा विलेज पत्तिम सागर का करताल बगान, नहीं वो जो रांची लोग जो रहता है विलेज है ना, हंसपुरी, आप तो जाके देखिए उधर में, वो बच्चा को आप बोलेगा ऑनलाइन भरो, रोड नहीं है उधर, उसका बच्चा का रेट नहीं बनता, उधर में भी बच्चे लोग है ना, जिसका आप लोग फिक्र नहीं है। अरे आप पहले सिस्टम था, पुलिस में भर्ती हुआ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गया, उधर में जिसका ड्राइविंग सिखाता था। यू आर मेकिंग सम कंडीशंस मैंडेटरी, वेरियस आइलैंड्स। सो यही हमारा बोलना था कि हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हम जरूर हम विरोध करते हैं, और जीराम जी, और एक बात है कि क्यों आप हिंदी को हमारा ऊपर सौंप रहा है। अंडमान में ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, 80% of the population will understand that. How much population will understand Hindi? हम take me, my community, 17 to 18%. Bengali population 32%. Telugu population 16%. रांची population 12%. इसमें कितना जन will understand this? विकसित क्या है, विकसित रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट चेंज करने की क्या जरूरत था? तो पिछला पेमेंट क्लियर करने के लिए आदमी मेहनत करके काम कर लिया, आपका पास विजिबल है, ये तो छुपा हुआ चीज नहीं है। काम हम किया है, आप टैली करो, 50% चोरी होता, उसके लिए एक प्रोटेक्शन करो। ओके, चोरी होता है दूसरा बात है, दैट हम बोलेगा तो सारा जगह तो चोरी होता ही है, उसके लिए प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन करिए। बस हमको इतना ही बोलना था। जिम, थैंक यू।